वेल ट्रेडर्स, आज बहुत इंटरेस्टिंग बात हम करने वाले हैं कि 9 to 5 जॉब के साथ किस तरीके से आप अपनी ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट को मैनेज कर सकते हैं। क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा डाउट्स बने ही रहते हैं कि हमारे पास जब मार्केट आवर्स का टाइम रहता है 9 बजे से लेकर 3:30 बजे के आसपास, यानी कि 9:15 में अगर मार्केट स्टार्ट होता है और 3:30 के आसपास जब मार्केट एंड होता है, तो उस टाइम पे हमारे पास फ़ोन की एक्सेस भी नहीं होती है, हम फ़ोन को यूज़ भी नहीं कर सकते हैं। हमारे पास इतना भी टाइम नहीं रहता, तो सर किस तरीके से हम ट्रेडिंग कर पाएंगे? क्या हम ट्रेडिंग कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं? तो उस टॉपिक को मैं डिटेल में बात करने वाला हूं और इसको बहुत क्लियर तरीके से बताने वाला हूं कि आपके लिए क्या सही रहेगा। डिसीजन लेने का काम आपका रहेगा। ओके, मेन बात तो यहाँ पे हम ये करने वाले हैं कि मार्केट में, मार्केट आवर्स में टाइम दिए बिना भी क्या हम पैसे कमा सकते हैं क्या? ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा हमारे लिए आज का। तो डिटेल में बात करने वाले हैं कि इसका प्रोसेस क्या रहता है, क्या क्या कंडीशंस है, कौन कौन कर सकता है, सारी चीजें बात करने वाला हूं। उस वीडियो शुरू होने से पहले, सबसे पहले अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो सबसे पहले क्या करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ओके, और अगर आप सीखना चाहते हैं शेयर मार्केट डिटेल में, ओके, A to Z, है ना, तो आप जा करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं, वहाँ पे डिटेल दी गई है एकेडमी की, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो लर्निंग का प्रोग्राम रहता है उसमें आपको सिखा दिया जाएगा। ओके, और साथ ही साथ ये बताना चाहूँगा कि शेयर मार्केट से जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट न्यूज़, अपडेट्स और मार्केट के जो भी सेंटिमेंट्स रहते हैं उसके ऊपर हम बात करते हैं। तो इस चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करके रखना, बेल आइकन प्रेस करके रखना, क्योंकि जो लेटेस्ट अपडेट हैं वो आपको आती रहें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या कि शेयर मार्केट से पैसे कमाने के लिए क्या क्या तरीके हैं। सबसे पहला है जो हमारे पास एक जो प्लेटफॉर्म आता है वो उसको बोलते हैं इन्वेस्टिंग, ठीक है ना, इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना, इसको बोल सकते हैं। उसके बाद दूसरा जो हमारे पास तरीका है जहाँ पे हम पैसे कमा सकते हैं वो है ट्रेडिंग। ओके, ये दोनों चीज़ों में आप पैसे कमा सकते हैं। इन्वेस्टमेंट को आप सिंपल से ही बात करें तो अब बहुत सारे लोग इस तरीके से इसमें काम करते हैं कि बस पैसे लगा दिया है और उसके बाद वो धीरे धीरे अपने आप वैल्यूएशन बढ़ती जाती है स्टॉक की। फंडामेंटली कंपनी अच्छी है, बहुत सारी चीज़ें उसमें देखी जाती हैं चीज़ें, ठीक है ना, तो वो आराम से आदमी कर लेता है, वो हो जाता है, ठीक है ना। अब आता है ट्रेडिंग। ये ट्रेडिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे ना बहुत ज़्यादा एक्टिव रहना पड़ता है। जिस तरीके से आपको दिख रहा होगा, ट्रेडिंग एक छोटा वर्ड है एज कंपेयर टू इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना, लेकिन जितना ही ज़्यादा ये छोटा है उतना ज़्यादा ही इसके अंदर काम होता है, यानी कि आपको एक्टिव रहना पड़ता है, ठीक है ना। तो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, टर्म्स आती हैं, कहाँ कहाँ पे आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, किस तरीके से काम कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं ट्रेडिंग के अंदर, जो उसके अंदर मैं बात करना चाहूँगा, डिस्कशन करना चाहूँगा कि किस तरीके से आप अपने जो मार्केट आवर के टाइम पे भी कर सकते हैं, या कि मार्केट आवर के आपके पास टाइम नहीं है उसके बाद भी वो चीज़ें कर सकते हैं। तो ट्रेडिंग के ऊपर डिस्कस करते हैं। ट्रेडिंग के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमको करना पड़ता है। जैसे कि हम बात करूं तो रीबैलेंसिंग, एवरेजिंग, या आपके पोर्टफोलियो को मेंटेन, और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको अपना रिस्क मैनेजमेंट और साइकोलॉजी, ये सारी चीज़ें मेंटेन करनी पड़ती है। अगर बात करूं ट्रेडिंग के अंदर जितने टाइप्स के स्टाइल्स हैं जहाँ पे भी आप काम कर सकते हैं, बहुत सारे अलग अलग तरीके की ट्रेडिंग हैं, ठीक है ना, टेक्निक्स। लोग क्या करते हैं ना, सारी टेक्निक्स को सब मिक्स कर देते हैं, ठीक है ना, और फिर उसके बाद होता क्या है कि बहुत टाइम से ज़रूर वो ट्रेडिंग कर रहे हैं लेकिन उनका कभी भी पैसा नहीं बन पाता है, और वो समझ भी नहीं पाते हैं कि मेरे लिए ये टेक्निक बनी ही नहीं है। कई बार वो एक टेक्निक को हमेशा करते आ रहे हैं और उनको पता भी है कि मेरी इस टेक्निक से कभी पैसा नहीं बना है, तो वो छोड़ते भी नहीं है कि दूसरी टेक्निक को पकड़ ले, उसी टेक्निक को बार बार कर रहे होते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे बिगिनर की बात कर रहा हूँ, तो बहुत कुछ आपको सीखने को मिलने वाला है। ओके, तो यहाँ पे मैं अगर ट्रेडिंग के जो टाइप्स है ना उसको अगर मैं यहाँ पे बताना चाहूँ, तो सबसे पहला मैं यहाँ पे टाइप्स लेना चाहूँगा स्कैल्पिंग, ठीक है। तो यहाँ पे स्कैल्पिंग का नाम लगभग सभी लोगों ने सुना होगा। अगर बहुत सारे लोग हैं जो कि प्रोफेशनल ट्रेडर हैं उनको आता है, लेकिन मैं यहाँ पे ये समझ के चल रहा हूँ कि यहाँ पे बहुत सारे लोग बिगिनर हैं जिनको मार्केट अभी मतलब कि स्टार्ट किया उन्होंने ना, जस्ट। तो यहाँ पे उनके लिए मैं बात करना चाहूँगा कि यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे जो ये लिया है, ये टेक्निक ली है, ये मैंने कम टाइम फ्रेम से ज़्यादा टाइम फ्रेम के हिसाब से मैं चलना चाहूँगा। यानी कि छोटे टाइम फ्रेम में जो ट्रेडिंग होती है उसके बारे में, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद जितना ज़्यादा। तो यहाँ पे सबसे टाइम फ्रेम जो छोटा होता है वो स्कैल्पिंग का होता है। इसके ऊपर मैं बात करूँ तो लगभग 1 सेकेंड या 2 सेकेंड के अंदर अंदर, या हम कह सकते हैं 10 सेकेंड, इसको 10 सेकेंड बोल सकते हैं, 10 सेकेंड से लेकर के 1 मिनट के बीच में जो ट्रेडिंग होती है स्कैल्पिंग कह सकते हैं टाइम फ्रेम में, ठीक है ना। इस तरीके से ये ज़्यादा ज़्यादा 10 मिनट तक आप इसके अंदर क्या क्या कर सकते हैं कि अगर आपका इसके अंदर प्रॉफिट हो रहा है तो इसको होल्ड करके ट्रेल कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके अंदर बेसिकली यही देखा जाता है कि आपको छोटे पॉइंट में बड़े
छोटे पॉइंट्स जरूर होते हैं, लेकिन इसके अंदर बड़ी क्वांटिटी के साथ एंट्री की जाती है और उसके बाद इसके अंदर क्विक डिसीजन लिया जाता है और इसके अंदर जो भी रहता है क्विक डिसीजन के साथ प्रॉफिट एंड लॉस को बुक किया जाता है। ज़्यादातर इसके अंदर अगर आप बात करूं तो बड़े स्केल पर जो काम करते हैं वो इसी तरीके से करते हैं कि फ्रीक्वेंसी के साथ एंट्री करते हैं, बड़ी स्पीड के साथ एंट्री करते हैं और छोटे छोटे मोमेंट को भी कैप्चर करते हुए जाते हैं। बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि स्कैल्पिंग क्या होती है, तो उसमें बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन यही रहता है कि वो लोग ये सोच लेते हैं कि यार बार बार ट्रेडिंग करना, नहीं, वो फिर ओवर ट्रेडिंग में आ जाएगा। आपका सेटअप भी होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि किस बिहाफ पे ट्रेड किया आपने। ओके, अगर बात करूं स्कैल्पिंग तो क्या आप जॉब के साथ मैनेज कर सकते हैं, तो यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगा अगर आपका बहुत ज़्यादा हेडेक वाला काम है, रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है, तो आप बिल्कुल भी आप इसको मैनेज नहीं कर पाएंगे, इसको आप ना करें। अगर आपका थोड़ा सा रिलैक्स वाला काम है और आप थोड़ा टाइम निकाल सकते हैं तो आप बिल्कुल इसको कर सकते हैं। ओके, सो हम नेक्स्ट स्टाइल का ट्रेडिंग के लिए बात कर लेते हैं जिसको बोलते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग बेसिकली नाम से डिफाइंड हो रहा है कि पूरे डे का ट्रेडिंग होता है, यानी कि आप बात करूं मार्केट ओपन हुआ और मार्केट क्लोज हुआ, इसके बीच में जो भी ट्रेड होगा उसको इंट्राडे ट्रेडिंग बोलते हैं। बेसिकली इसके अंदर ज़्यादातर लोग क्या करते हैं ना कि मार्केट जैसे ही ओपन होता है, ओपन होते ही साथ कुछ लोग एंट्री कर लेते हैं। लाइक अगर 9:15 9:15 के बीच में मार्केट ओपन होता है तो उसके बीच में भी एक ट्रेड बना देते हैं और लगभग 10 बजे अपना ट्रेड कंप्लीट करके वो सेटअप से हट जाते हैं। ठीक है, कुछ लोगों का स्टाइल ऐसा रहता है कि वो मिड में करते हैं, लगभग बात करूं वो 1 बजे के आसपास या 2 बजे के आसपास का एक ट्रेड सेटअप बनाते हैं जब यूरोपियन मार्केट ओपन हो जाता है। ये जो भी उनकी सेटअप्स रहते हैं। ओके, एक लास्ट का ट्रेड रहता है जो बहुत सारे लोग ऐसा ट्रेड करते हैं कि लगभग 2:30 बजे एंट्री करते हैं, 3 बजे के आसपास वो एक ट्रेड सेटअप लेते हैं जहां पे लगभग FIIs DIIs इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का जहां पे मोमेंट रहता है ना। तो ये इस तरीके की भी डे ट्रेडिंग होती है। पॉइंट यहाँ पे ये उठता है, क्या हम इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं जॉब के साथ? तो देखो, अगर आपका काम बहुत ज़्यादा हेडेक वाला है, यानी आपको बीच में बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है, तो आप इसके अंदर डेफिनेटली इंट्राडे भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर हाँ, आपको कुछ टाइम मिल जाते हैं, रिलैक्स थोड़ा बहुत भी मिल जाता है काम का, तो आपके पास अगर एक्सेस है फ़ोन को चलाने का, तो डेफिनेटली आप इसको कर सकते हैं। लगभग बात करूँ 30 मिनट्स के आसपास या 1 आवर के आसपास भी आप एक ट्रेड सेटअप लेकर के पूरे दिन का ट्रेड कर सकते हैं। ओके, तो हम थर्ड स्टाइल पे आते हैं जहाँ पे हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। वो क्या है? BTST। ये BTST होता क्या है? यहाँ पे BTST का जो फुल फॉर्म है वो यही है, बाय टुडे सेल टुमारो। इसी तरीके से इसका अपोजिट भी होता है, यानी कि सेल टुडे बाय टुमारो, यानी STBT। अब यहाँ पे कंफ्यूजन ये हो सकती है कि बिगिनर लोग को ये लग सकता है, अरे भाई ये कैसे कि आज सेल कर दिया, कल उसको बाय कर लें, क्योंकि हमने जो सेल किया है वो तो हमारे पास तो पहले से था नहीं, तो कैसे सेल हो गया? तो ये कंफ्यूजन हो सकती है। तो इसके ऊपर भी अगर आप वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, इसके ऊपर हम अलग से एक वीडियो बना लेंगे। चलिए, तो बात करते हैं BTST। तो BTST सिंपल सा है, नाम से ही जैसे कि समझ में आ रहा है कि हमने कोई भी स्क्रिप्ट को बाय करके रखा है अभी के टाइम पे, यानी कि लास्ट में हो सकता है हमने बाय कर लिया या मॉर्निंग में बाय कर लिया, जब भी बाय कर लिया, और उसको होल्ड करके हमको नेक्स्ट डे उसको सेल करना होता है। तो इस तरीके की जो स्ट्रेटेजी को बोलते हैं BTST। तो अभी देखो, आपको समझ में आ रहा है, इतनी सारी चीज़ें निकल करके आ गई। ट्रेडिंग कितना छोटा सा वर्ड लग रहा था, लेकिन इतनी सारी चीज़ें हमको समझ में आ रही हैं, देखने को मिल गई हैं। अब BTST के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। जैसे कि बात कर सकता हूँ, स्टॉक्स के अंदर आप BTST कर सकते हैं, ठीक है ना। स्टॉक्स के अंदर कर सकते हैं, स्टॉक्स के जो FNO है उसके अंदर भी आप कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आप जो है इंडेक्स के अंदर भी कर सकते हैं। इंडेक्स लाइक निफ्टी, बैंक निफ्टी, है ना, ये बहुत सारे आप इंडेक्स देख सकते हैं, इनके अंदर भी आप कर सकते हैं BTST का ट्रेड। अब जैसे बात करें स्टॉक्स की, तो चलो शेयर्स हमने बाय किया, कल सेल कर देंगे, थोड़ा बहुत इतना ज़्यादा वॉलेटिलिटी नहीं होती है। लेकिन अगर बात करूं FNO के अंदर, तो उसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है, यानी कि हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड बढ़िया तरीके से आपको देखने को मिल सकता है। यानी कि थोड़ा सा इसके अंदर भी स्ट्रेस वाला काम रह सकता है, लेकिन हाँ, इसके अंदर आपको पैसा बनता हुआ या कि भी अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट सही नहीं है तो लूज़ होता हुआ भी दिख सकता है। और अगर बात करें जॉब के साथ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, तो डेफिनेटली अगर आपकी छोटी क्वांटिटी के साथ कर रहे हैं, रिस्क मैनेजमेंट के साथ कर रहे हैं, तो डेफिनेटली इस चीज़ को आप कर सकते हैं। अगर आपके मार्केट आवर के टाइम पे थोड़ा बहुत भी टाइम मिलता है, तो मेरा मानना है कि 5-10 मिनट के अंदर, 5 मिनट भी लगेगा एटलीस्ट, आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं उसको देख करके, स्क्रिप्ट को समझ करके। ओके, जो फोर्थ आता है हमारा, वो आता है स्विंग ट्रेडिंग। ये स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है? ओके, तो स्विंग ट्रेड क्या होता है, इससे पहले जानने से पहले आप देखिए, जैसे कि आपने समझा ना अभी तक कि इंट्राडे ट्रेडिंग हमारा लगभग टाइम की बात करूं 5 मिनट से लेके 5 घंटे तक का मान सकते हैं। ओके,
इसी तरीके से BTST हमारा लगभग 1 डे मान सकते हैं, यानी ओवरनाइट का हमारा ये ट्रेड रहता है। स्विंग ट्रेड में हमारा जो टाइम लगता है वो लगभग, वो यहाँ पे बात करूँ 3 डेज़ 5 डेज़ के आसपास आप इसको होल्ड कर सकते हैं। इससे लगभग 1 मंथ के आसपास भी इसको आप होल्ड करके रख सकते हैं। कहाँ कहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं? स्टॉक्स के अंदर कर सकते हैं, FNO में कर सकते हैं आप। लाइक आपने कोई भी आप XYZ आपने एक शेयर लिया 100 रुपये के आसपास, ठीक है ना। अब उसका रेट चल रहा है लगभग 120 रुपये के आसपास अभी रेट चल रहा है, और उसका रेट थोड़ा सा गिर जाता है, यानी कि आ जाता है लगभग फिर से 110 रुपये के आसपास। अब आपको पता चल चुका है कि वो उसका 120 रुपये तो हाई था ही, तो आप क्या कर सकते हैं कि उसके अंदर एंट्री कर सकते हैं, और उसके बाद कुछ दिनों के बाद 120 और 130 के आसपास फिर से अगेन उसको सेल कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बढ़िया तरीके से आप इसको काम कर सकते हैं। मेरा मानना है कि अगर बात करूं कि आप जॉब के साथ इसको कर सकते हैं, तो डेफिनेटली आप इसको बहुत अच्छी तरीके से आप कर सकते हैं स्विंग ट्रेड को। इवन BTST को भी थोड़ा अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन हाँ, जिनके पास बिल्कुल भी मोबाइल का एक्सेस नहीं है वो लोग भी स्विंग ट्रेड कर सकते हैं। आपको सुनकर लग रहा होगा ये कैसे कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, मैं अभी बताने वाला हूँ। और इसमें क्या रहता है ना कि अगर एग्जाम्पल के तौर पे 1 मंथ से ऊपर हुआ है ना, 3 मंथ्स के आसपास हुआ, तो उसको क्या बोल देते हैं, पोजिशनल ट्रेड बोल देते हैं। इसकी थोड़ा ज़्यादा हुआ तो उसको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट बोल देते हैं। तो ये फिर थोड़ा सा अलग अलग नेम चेंज होते जाते हैं, लेकिन मैं बात करूँ स्विंग ट्रेड पोजिशनल ट्रेड लगभग नेम सेम रहते हैं, ठीक है ना। थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंट रहता है, तो इसमें आप कर सकते हैं। आफ्टर मार्केट भी रिसर्च कर सकते हैं, उसके अंदर ऑर्डर प्लेस कैसे कर सकते हैं वो बताता हूँ आपको। यहाँ पे टूल बता देता हूँ, 2 टूल हैं हमारे पास, बहुत अच्छे टूल हैं। सबसे पहला टूल है हमारे पास GTT ऑर्डर, दूसरा ऑर्डर है AMO ऑर्डर। ओके, तो बात कर लेते हैं GTT ऑर्डर ये क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म है गुड टिल ट्रिगर्ड। ये क्या होता है कि इसमें क्या होता है, आप 1 दिन 2 दिन 3 दिन कई महीनों तक भी आप इसके ऑर्डर को प्लेस करके रख सकते हैं। इसके अंदर सारी चीज़ सेटिंग करके रख सकते हैं, आपका बाइंग प्राइस, टारगेट, स्टॉप लॉस, सारी चीज़ें पहले से सेट करके रख सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपने कौन सा ब्रोकर में काम कर रहे हैं, किस ब्रोकिंग के साथ आप जुड़े हुए हैं, कौन सी एप्लीकेशन आप यूज़ कर रहे हैं। तो ये बढ़िया तरीके से रिलैक्स होकर के आप इसके अंदर काम कर सकते हैं, इस ऑर्डर को प्लेस करके कर सकते हैं। बात कर लेते हैं आफ्टर मार्केट ऑर्डर, ये AMO क्या होता है। तो यहाँ पे इसका फुल फॉर्म जैसा कि मैंने एक्सप्लेन कर दिया, बता दिया अभी। आफ्टर मार्केट ऑर्डर ये क्या होता है कि एग्जाम्पल के तौर पे मार्केट का टाइम है लगभग 9 बजे के बाद, ठीक है, और लगभग 3:30 बजे तक एंड हो जाता है, 3:30 तक। इसके बीच में आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला, आपके पास किसी भी तरीके का कोई भी ऑर्डर प्लेस करने का टाइम नहीं मिला, तो आप क्या कर सकते हैं, मार्केट एंड होने के बाद, यानी आपको टाइम मिला 5 बजे 6 बजे 7 बजे 8 बजे जो भी, आपने उस टाइम पे ऑर्डर प्लेस किया कि आपको लगा कि ये XYZ कोई शेयर है जिसका प्राइस 100 रुपये मुझे बाय करना है, और आपने क्या किया, उसका ऑर्डर को प्लेस कर दिया AMO ऑर्डर में। ओके, आपने लगा दिया। अब ये ऑर्डर जाएगा कब, नेक्स्ट डे सुबह, अगले दिन सुबह ऑर्डर प्री मार्केट ऑर्डर में ये लग जाएगा। अगर इस प्राइस में आता है, ट्रिगर होता है, तो ऑटोमेटिकली आपका ये बाइंग हो जाएगा। तो इस ऑर्डर में आप दोनों चीज़ें कर सकते हैं, टारगेट भी लगा सकते हैं और स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं। आपका ऑर्डर जैसे ही एग्जीक्यूट हो जाएगा तो आपको दिखने लग जाएगा आपकी एप्लीकेशन में, और अगर एग्जीक्यूट नहीं होता है तो वहाँ पे आपका कैंसिल करके आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हमने समझी। अगर बात करूं, आप अगर बहुत ज़्यादा बिजी वाला काम करते हैं, बिल्कुल भी फ़ोन नहीं है आपके पास, तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं। आप यहाँ पे BTST के भी कर सकते हैं। अगर आपके पास थोड़ा भी टाइम निकलता है तो स्विंग ट्रेड कर सकते हैं आप। ओके, जिस तरीके से मैंने आपको फॉर्मूला बताया किस तरीके से आपको ट्रेड लगाना है, ठीक है ना। अगर आपके पास स्कैल्पिंग के लिए टाइम है, इंट्राडे के लिए टाइम थोड़ा बहुत निकलता है, तो ये सब्जेक्टिव है आपके पास, ठीक है ना। आप कर सकते हैं अगर आपके पास थोड़ा बहुत भी टाइम है तो। लेकिन अगर आपके पास बहुत ज़्यादा हैवी प्रेशर वाला काम है तो डेफिनेटली आप इसको ना करें, क्योंकि आपका दोनों काम अगर आप करने जाएंगे तो एक काम मिस हो जाएगा और आपका पैसा लूज होने के चांसेस ज़्यादा हैं। अब जैसे मैंने GTT ऑर्डर और AMO ऑर्डर बताया, अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, समझेंगे, सीखेंगे ना, तो बहुत अच्छी तरीके से इस ऑर्डर को प्लेस करना आपको भी आने लगेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हम मुझसे ही सीखें, ठीक है ना, तो बिल्कुल आप कमेंट में बता सकते हैं। इसके लिए मैं एक अलग से एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा आपके लिए। काफ़ी लोगों का डिमांड आता है, तो डेडिकेटेड होकर के मैं एक अलग से एक वीडियो बना दूंगा इसके ऊपर भी। और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। ओके, बाय।